सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी ऑली बोर्ड के मॉक सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो आज से हमारा डे नंबर 12 और आज हम मॉक सॉल्व करने जा रहे हैं 16वां। और आज तक हम जो है अभी तक मतलब 15 मॉक सॉल्व कर चुके हैं और उसका जो वीडियोस है वो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो अगर आप तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हम अपना स्कोर और अपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसका तरीका और कौन से क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोगों की फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हम लोग आपके लिए बेटर कर सकें। ठीक है, तो आज का जो है मॉक नंबर है 16 और डे नंबर है 12। तो ये मॉक नंबर 15 में हमारे मार्क्स जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके पहले के मॉक के मार्क्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और नहीं देखा है तो सोल्यूशन आप जाके हमारे चैनल पे जाके वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन का तरीका अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, एक्सप्लेन अपना करूंगा कि हम किस तरीके से थिंकिंग करते हैं क्वेश्चन को देख के, और किस तरीके से हिट करता है हमारा दिमाग कि ये क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा और किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो कम पड़ जाएगा और लास्ट तक हमारा मुफ्त रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट मतलब वीडियो के लास्ट में। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसको हम कर लेते हैं हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं। तो ये हमारा चला गया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। रीजनिंग में कहा गया कि यहाँ पे ये इसको हमको मीनिंगफुल बताना है। मीनिंगफुल तो अर्जेंट, अर्जेंट क्या हो सकता है? आई थिंक द होम ऑफिसर शुड सीरियस रिकंसीडर हिज अर्जेंट, अर्जेंट पी लीप प्ली। एक वर्ड तो ये नहीं पता भाई, ये इंग्लिश का वर्ड है, नहीं बन रहा हमसे, छोड़ देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा जो क्वेश्चन ये है कोडिंग डिकोडिंग का। तो बी एफ के के टी वी पी, तो किस तरीके से अगर देखें तो बन सकता है ये यहाँ पे ए बी। हाँ, तीन 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 लेटर में ये पहले तीन का ये क्रॉस में +1 हुआ, तो तीन में क्रॉस में +1 गए। बी एफ एच के बाद आई, बी एफ आई, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी एफ आई ये गलत हो जाएगा। अब देखो इसके बाद एल ओ, एल के मतलब +1 नहीं -1 हुआ, और उसके बाद इन तीन में क्रॉस लगा, तो इसमें -1 करेंगे तो R-1 करेंगे तो क्यू आएगा, क्यू इसमें भी है, और फिर इसमें क्रॉस करेंगे तो n+1 ओ आएगा, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। यू तो होगा नहीं, तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दी गई तो इसमें हमको सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज बताना, वो भी लेटर सीरीज है। तो IJKLMN, एन आएगा तो एन आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखेंगे तो +4 +4 +4 17 4 23, और सॉरी 17 4 21, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। भाई लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी तरीके से वीडियो मिलेंगी, आपको थिंकिंग प्रोसेस आपका डेवलप होगा अगर हमारी वीडियो जो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15, तो 15 और -1 11 लिखा गया, फिर 9, और फिर -1 करके 21 लिखा गया, फिर 5। मतलब ये हुआ कि -1 इसमें किया गया और -1 इसमें किया गया, तो हो सकता है वावल कॉन्स्टेंट का बेस पे माइनस किया गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं 15, 15 को 15 लिखा गया ये, और एक को एक लिखा गया। हाँ, तो ये वावल कॉन्सोनेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखो वावल वावल को में माइनस, वावल को पूरी तरीके से और कॉन्सोनेंट में माइनस, तो यहाँ से 18 होना चाहिए, 18 है 9, और उसके बाद 13 होना चाहिए, और ये होना चाहिए थे 6 7, तो पहला ही सही हो जाएगा कि कौन सा सामान को ऑर्डर करता है, तो पहला ही ऑप्शन आंसर होगा। तो पहला ही आंसर कर लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं एक बार भाई। पहला, हाँ पहला ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको क्या, तो देखो इसमें ये देखना है कि डिवाइड वाला साइन कहाँ पे बैठा दें ताकि से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो ये डिवाइड हो सकता है, तो दूसरे वाले पे हम चेक करेंगे। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, तो 17 8 8 दूना 16, और 16 ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा टोटल 100, और 100 माइनस ये देखो सेकंड, एक बार में ये ऑप्शन हिट कर गया और ये आंसर हो जाएगा। बस ये देखना रहता है कि ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड वाला साइन हम कहाँ पे बिठा दें जिससे पूरी तरीके से कट जाए। इसमें हमको मिरर इमेज बताना, मिरर इमेज बताना, तो ये सर्कल वाला टच नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा, टच नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देखना, तो डिफरेंस देखने के लिए ये पार्ट वाला बड़ा है और यहाँ पे छोटा, ये गलत हो जाएगा, चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करें। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, 30, ये 8 से 14 ये नहीं हो रहा, तो अगर 13 से इसको, तो इस अगर यहाँ से देखेंगे तो 21 दूना 42, और ये हो नहीं सकता, तो फिर 17 और 36 से ये नहीं आएगा, 36 से नहीं आएगा, तो क्या हो सकता है, इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दें तो नहीं आएगा, 40 में 13, 6 से तो ये कट रहा है, 21 दूना 42 कर रहा, 6 सतह 42 कर रहा, तो फिर अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, इन दोनों का हाँ सही है, देखो इन दोनों का डिफरेंस और इससे गुणा, देखो इन दोनों का डिफरेंस लेके, मतलब पहले और लास्ट का डिफरेंस लेके और लास्ट वाले से गुणा करके लिखेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 आएगा, इसका गुणा करेंगे 42 आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और गुणे 8 करेंगे तो 72 आ जाएगा इसका आंसर। बस थोड़ा सा आपको माइंड प्रोसेस को डेवलप करना है कि कितनी जल्दी आपका दिमाग हिट कर सकता है, थोड़ा सा जल्दी कर ले भाई। ए यू से, यू ए से तो यू यहाँ पे, ए यहाँ पे, तो कह रहा है कि यू ए से, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये डिवाइड द रेट का मतलब हुआ पुत्र, और पुत्र की बहन पुत्री, और पुत्री की माता पत्नी, पत्नी की संतान पुत्र या पुत्री हो सकता है, पुत्र या पुत्री हो सकता है, और इसके बाद पुत्र या पुत्री, उसका पुत्र या पुत्री मतलब पोता या पोती, और इसके बाद यहाँ से पोता या पोती, उसका पिता मतलब ये दामाद होगा, और दामाद होगा तो ये जाहिर सी बात ससुर होगा, क्योंकि मेल जेंडर में था, क्योंकि माता तो बीच में मिली थी। और ये वाला हमको बताना है दर्पण, वाटर इमेज में अगर देखेंगे तो ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, और ये हो सकता है, ये वाला भी नहीं होगा, ये हो सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला, थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, आप खुद सोच लो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्यों नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन है 32 को 160 आई थिंक 5 बार, और इसका 5, तो ये 5 बार गुणा करेंगे तो हम 25 हो जाएगा, और 5 के 20, तो ये हो जाएगा 225। भाई थोड़ा सा लाइट फ्लैक्चुएट कर रही, तो आपको हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा कमी दिखे, बट आई थिंक को मज़ा आ रहा होगा। ये देखो इसमें तो अगर हम डिफरेंस से निकाल लें तो 4, और यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा 16 का, और ये 4 का, और यहाँ से 16 का, और यहाँ से 4 का, फिर 16 का 16, तो ये वाला हो जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि 6 एक साथ 7 बनेगा, तो 7 तो हाँ ये होगा। इसमें देखो ए से बी हुआ और सी से डी हुआ, ये +1 हुआ, तो उसके बाद सी, तो यहाँ से जब आएंगे तो डी, ई के बाद एफ, डी के बाद ई, और एफ के बाद जी, ये होगा डी एफ ई जी, डी एफ ई जी है, ये वाला गलत हो जाएगा, एक हिंट तो मिल गया हमको। और जी एच है, आई जे और के एल, मतलब +2 हो रहा है, तो के एल का मतलब 13 मतलब एम, और 14 एम एन, तो ये नहीं है, एम एन ये, और ये मतलब ये, इसमें देखो ये है, और ये ब्लैंक मतलब फिल है, ये ब्लैंक है, ये फिल आएगा, फिल आने का मतलब ये वाला आंसर आएगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा कौन सा आया था, पहला, तो यहाँ पे देखो बहुत सी का मतलब होता है समथिंग, मतलब सम, तो ये हो जाएंगी वैंस हो जाएंगी, और ए हर एक कार क्यूब है, और कुछ वैंस कार हैं, कुछ वैंस कार हैं, और कुछ कार ये कार हैं, और कुछ हर एक नहीं हर एक कार, ये हर एक का, और ये वाला पार्ट जो आएगा वो इसके अंदर आएगा, कार वाला पार्ट हो जाएगा सी ओ यू पी, तो कुछ सेंट्स कार हैं, कुछ सेंट्स कार हैं, ये गलत हो जाएगा, कुछ कार हैं, ये तो सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन फॉलो करेगा, सेकंड आंसर करता है भाई थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है।
लाइट। थोड़ा जल्दी कर लें भाई, अभी 9 मिनट हो गए यार। चलो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। सभी वीडियो आइडियो हैं और सभी आइडियो इमेज हैं। तो कुछ इमेज वीडियो, कुछ इमेज वीडियो में सही है, कुछ सभी वीडियोज इमेज हैं, सभी वीडियोज इमेज हैं, ये भी सही हो जाएगा। सभी कुछ इमेज आइडियो, कुछ इमेज आइडियो हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब तीनों फॉलो करेंगे तो तीनों फॉलो करने का मतलब 1 2 3 4, मतलब जितने भी हैं यहाँ पे सब फॉलो करेंगे। इसमें देखो 4 का पेयर, फिर 4 और फिर 4, फिर 4 मतलब 16। और 16 है तो कितने कितने का पेयर बना दे? 16 है तो 4 2 6 और 6 2 8। तो के जी एच आई जे के एल एम एन एम एच आई जे के एल एम, उसके बाद जे, ये रहा पहले एच के एल से ये नहीं होगा, एच के एल से एच के एल, ये वाला होगा भाई। आगे हमको मिले चाहे नहीं मिले, स्टार्टिंग से हमारा मिल गया और आगे ये लॉजिक लग रहा। हाँ तो 13 से ये +1 करके स्क्वायर -1 करेंगे, +1 करके स्क्वायर -1 करेंगे, 36 -1 35, इसका आंसर आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं है कि हम इसको पहले कभी सॉल्व किए हैं, आपके सामने लाइव सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा कि हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं इतनी जल्दी इसलिए बना पा रहे हैं, ऐसा नहीं, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो 5, 5 के विपरीत, 5 का विपरीत 5 यहाँ पे 6 और 3 6। तो 6 के बाद देखो 6 यहाँ पे, 6 के बाद एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में 2 आएगा इसका आंसर। 2 2 2 भाई 2। भाई ये प्रैक्टिस पे है और कुछ नहीं है, संबंधित नहीं है। योगर्ट, लैंड कस्टर्ड, बटर, मिल्क। भाई ये बटर मिल्क, मिल्क, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं इसी से मिल्क से बनती है, तो और तो यही होगा ना, मिल्क। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें असंगत बताना है, तो असंगत में देखो इसका 2 पार्ट, देखो ये वाला जो है ना ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये इक्वल पार्ट में नहीं है, ये इक्वल पार्ट में नहीं है, और फोर्थ वाला भी इक्वल पार्ट में नहीं है। तो पहला पहला ऑप्शन इसका नहीं, सेकंड वाला आंसर राइट होगा, सेकंड वाला इसका आंसर राइट होगा। ये हमारा आ गया। 8 व्यक्ति हैं और जिनको कहाँ पे बैठाना है, वृत्ताकार मेज पे बैठाना, तो सर्कल हम बना लेते हैं, एक सर्कल। 8 व्यक्ति बैठाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। खाना खा रहे हैं तो अंदर के होंगे, वैसे भी मेज के अंदर की ओर मुख कर लेते हैं। बीच में 2 व्यक्ति हैं, आर्या सारा के ठीक वही हैं, तो ये हो जाए सायरा के ठीक दाईं ओर कौन है, आर्या। और उसके बाद क्या कर रहा है, जोया और सायरा के बीच में 2 व्यक्ति हैं, जोया और सायरा के बीच में, तो यहाँ पे जोया हो सकती है और यहाँ पे भी जोया हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कौन सा आगे वरुण कुशल की मुखरित है और रोहन अंबर की ठीक दाईं ओर है, तदंतर ओर है। तो देखो यहाँ से वरुण कुणाल की ओर मुखरित है, तो वरुण यहाँ यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है वरुण, तो इसको हम वरुण को बैठा दें और यहाँ पे कुणाल बैठा दें। तो उसके बाद क्या करा, और रोहन अंबर के ठीक बाईं ओर, लेकिन वरुण के दाईं ओर, वरुण की दाईं ओर, ये हो जाएगा दाईं ओर क्या, रोहन। और अंबर, अंबर के ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर, ये गलत हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ पे यहाँ पे। तो जोया को यहाँ बैठा दें और ये हटा दें, यहाँ पे बिठा दें अरुण को। भाई ये पॉसिबिलिटी वाला केस है, वरुण, और यहाँ पे वरुण क्या है, समूह कौन है, कुणाल। अब यहाँ पे रोहन अंबर के ठीक दाईं ओर, लेकिन वरुण के ठीक दाईं ओर, दाईं ओर यहाँ पे ठीक दाईं ओर, ये हो जाएगा। और तो भाई साहब ये तो नहीं बन रहा, एक बार फिर से हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, शायद बन जाए। इसको हटाओ। ये पहला है, जोया और सायरा के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी वाला केस बना लेते हैं यार, क्यों फालतू टाइम स्पेंड करें। 2 पॉसिबिलिटी का केस बना लेंगे, ये। तो ये सायरा, ये आर्या, और इनके बीच में जोया, ये यहाँ पे हो सकती है और जोया यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद कह रहा है आर्या सायरा के ठीक दाईं ओर, आर्या सायरा के ठीक दाईं ओर है, आर्या सायरा के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर, वरुण कुणाल की ओर मुखरित है, वरुण यहाँ पे हो सकता है, वरुण और कुणाल, और वरुण
कुणाल, और या फिर वरुण और कुणाल यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन गई। तो उसके बाद कह रहा है रोहन ठीक अंबर के दाईं ओर, लेकिन वरुण के ठीक बाईं ओर। अगर वरुण को यहाँ पे बैठा दें तो वरुण के ठीक दाईं ओर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बैठा दें तो तब भी नहीं होगा। यहाँ पे वरुण को बैठा दें तो ठीक दाईं ओर ये नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे बैठ जाएगा वरुण। वरुण के ठीक दाईं ओर कौन है? रोहन। और रोहन के यहाँ पे आएगा अंबर, और यहाँ पे कौन आएगा? वरुण के सामने था कुणाल। बस हो गया भाई। सायरा की ठीक दाईं ओर बाईं ओर कौन बैठा, कौन बचा? अर्णव। ये भाई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लग गया, दो बार पॉसिबिलिटी बनाए। और यहाँ पे देखो अभी भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16×96, 14×64, ये होगा नहीं। और यहाँ पे देखेंगे तो हाफ करके 8, 12 और 12×96, 21, 14 से ये कटेगा नहीं, 21 हाफ से कट जाएगा, और हाफ 14, 14 96 इसका हाफ, और ये हो जाएगा हाफ इसका हाफ। 16×96, 16×96 और 32/16, तो 16 से 16×8 128, ये भी नहीं होगा। तो अगर जोड़ के करें तो तब भी नहीं हो रहा है भाई साहब उस तरीके से ये। तो कैसे हो सकता है? आई थिंक दिमाग क्लिक कर जा भाई। 16 से कट जाएगा, 16×8 16 25 16×96, 16×96। अच्छा बटे 4 कर गया है, और बटे 4 करेंगे तो आएगा 7/2, ये हो सकता है। और बटे 4 करेंगे तो 8, 8 8 64, ये वाला आ जाए भाई। बटे 4 लास्ट वाले का बटे 4 क्या है? 7 से कटेगा ही नहीं, ये हो जाएगा। मीसा की बहन के पिता तान्या के पति के, मीसा की बहन के पिता तान्या के पति की माता के ससुर हैं। तान्या के पति की माता के ससुर, माता के ससुर का मतलब ये हुआ माता के ससुर, माता के ससुर ये हो जाएंगे तान्या। तान्या के पति के माता के ससुर ये हैं। तो तान्या मीसा से किस तरीके से संबंधित है? तो मीसा ये हो जाएंगे भाई भाभी, भाभी का ये पुत्र की सिस्टर इन लॉ, भाई जीवन साथी, भाई की बहू, भाई की बहू आएगा भाई साहब। थोड़ा सा आज का मूव अच्छा है, अच्छा का मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव। 41 और ये जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस से नहीं होगा, 16 से 42, 16 से 42, तो 14 बटे 3 कर दे, और बटे 14 तो 28। ये नहीं आ रहा भाई, और अगर ये नहीं आएगा तो इसको एक बार स्किप कर देते हैं, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास है नहीं। 17 मिनट ले लिया भाई, देख लो। अब यहाँ से देखो 1 है, 2 है, 3 है, तो आगे ये वाला छोड़ के इसमें आएगा फिल, और ये वाला छोड़ के इसमें आएगा फिल, ये वाला छोड़ के इसमें आएगा फिल, ये वाला ये यहाँ पे एक फिल छोड़ा, फिर 2 फिल छोड़ा, आगे 3 फिल छोड़ेंगे भाई। तो ये तीनों छोड़ेंगे और यहाँ पे आएगा, तो 3 फिल छोड़ के है, 3 फिल छोड़ के है, 3 फिल छोड़ के है, 3 फिल, ये तो सही है। और अगर सही है तो ये देखो यहाँ पे आ, फिर यहाँ पे आ, तो इसके जस्ट पहले वाला है, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और तो 3 है, चौथा आएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तीसरा भाइयों लाइक कर दियो। अब ये देखो ई 36 तो एन, तो एक्स से ई, और 6 से 36 और 5। अगर हम ये देखें तो किस तरीके से हो सकता है? एक्स से ई और टी से आई, टी से आई जी टी, एक्स अपोजिट +1 अपोजिट +2, तो यहाँ से अपोजिट +2 आएगा तो सी, ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। और लास्ट वाले में देख लें, लास्ट वाला देख लें के +3, +3 तो नहीं हुआ, अपोजिट के -2 और उफ -2, और जंगल क्वीन जे -2, एच आएगा, ये वाला आएगा। बीच वाले में को नंबर देखने ही नहीं, अपोजिट में तो आएगा। अब हमको आ जाएगा भाई 23 ही क्वेश्चन कर पाए, एक क्वेश्चन तो हमारा रीजनिंग का छूट गया, और इतना टाइम भी ले लिया 18 मिनट। लोकसभा फिर इस्तीफा किसको देता है? यहाँ पे देगा डिप्टी लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष जो होगा
उपाध्यक्ष को देगा। निम्न से और विचार कारक में से एक है तो प्राकृतिक संसाधन, उद्यमिता और प्राकृतिक संसाधन, तो ये हो जाएगा। निम्न को कौन सा फसल विशुद्ध रूप से खरीफ की है? खरीफ के लिए मूंगफली, अलसी का बीज, अलसी अलसी तो नहीं है, सरसों नहीं है, अरंडी और कैक्टस, मूंगफली 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 तो नहीं, ये हो गया। और 1 मिनट आयो, मूंगफली और खरीफ की फसल नहीं, ये गर्मियों में होती, तो ये मूंगफली हो गई। निम्नलिखित में कौन सा है? दिव्यांश पवार इसको 25 मीटर असम पीएम किसान योजना से वार्षिक 6,000 और था। ये निम्नलिखित खदान खेतड़ी खदानों में पाई जाती। खेतड़ी तो है तांबा के लिए, तांबा के लिए, चांदी के तो लिए नहीं है, चांदी के लिए लॉ, इसके लिए नहीं, तांबा के लिए 100 मेघालय तो पूरा वांगला वांगला वांगला, हाँ तो ये यही है मेघालय का, नहीं मणिपुर का। पृथ्वी सतह को उत्तर 9.8 और 19वीं सदी के पहली संसद था 1903। जिसको हम इसमें मीराबाई चानू का ऐसा नहीं है। दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद की पूर्ति मौलिक अधिकारों का सर्वोच्च न्यायालय के उचित का हिस्सा नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, हाँ ये है। दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये हो सकता है। मौलिक अधिकार तो है किसी राज्य द्वारा केंद्र के विरुद्ध क्षतिपूर्ति, ये तो हो जाएगा। ये नहीं पता भाई साहब कौन सा बेसबॉल से संबंधित है, बेसबॉल नहीं पता। पृथ्वीराज आसो चंद्रप्रताप, इनके में अंतिम मौर्य शासक ये बृहदत्त। और उसके बाद में कौन सा वन मित्र और उसका पोर्टल लॉन्च किया, वन मित्र योजना, वन मित्र ये तो पढ़ा हुआ है बट आई थिंक याद नहीं आ रहा। वन मित्र नौजवान के संस्था भगत सिंह है। और महावत क्या है? मक्की का प्रकार, उत्तरी मैदान ये है महावत, ठीक हो जा। कौन सा? एनिलीडा का, एनिलीडा में घोंघा है, शोक पर घोंघा एनिलीडा, मेरा केचुआ ब्लॉक सी, अगर ये होगा तो ये भी होगा, तो झोंका आएगा। एक बार इसको मार्क करेंगे। संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन किस प्रकार? प्रतिकूल का मतलब होगा कि जब व्यापार संतुलन, आयात ज्यादा हो निर्यात कम हो। बाह्य दल से बनता है, बाह्य दल से क्या बनता है? बाह्य दल पुंज, पुंकेसर तो नहीं बनता, इस तरीके से नहीं होता। दाल पुंज हो सकता, बाह्य दल पुंज से बनता है। इसको भी मार्क करते हैं भाई 37 मिनट में। दुरी अम्मा, शास्त्रीनाथ, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ये नहीं पता भाई। ये तो क्लासेस अभी स्टार्ट किए हैं, तो कौन सा सही? ये मंजरा गोदावरी की, भवानी कावेरी, भीम गोदावरी की,
भवानी कावेरी की, तुंगभद्रा कृष्णा नदी की, ये तो सही। मंजरा गोदावरी की, ये भी सही। भीम, ये नहीं है, भीम गोदावरी की नहीं है। मैथ बना लेते हैं, पहले मैथ बना लेते हैं आज। आपको मजा आएगा। चलो, कितने क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए। 50 में 12 क्वेश्चन हमें छोटे, जिसमें से 15 क्वेश्चन तो जीएस में कर लिए। नहीं, कोशिश करेंगे कि 10-25 मिनट के अंदर हो जाए। तो सर्वेक्षण एक्स, एक्स में सी, और एक्स में सी का मतलब ये 190, और संख्या, और वाई में सी, तो सी में वाई 400 से कितने परसेंट कम है? तो 210 कम है, तो ये कट जाएगा। 4 से 4 पंचे 20, 4 दूना 8.25, नहीं 52.5। तो कौन सा हो जाएगा? 52.5 का ये हमारा आंसर। उसके बाद कह रहा है कि ये और ये मिला के 1 होगा, ये मिला के 1 होगा, ये मिला के, हाँ 1 हुआ, तो यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक, 2 आंसर आएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो ये हमको निकालना। तो ये निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ये निकालने के लिए हमको चाहिए भाया, ये फार्मूला किसका होता है? तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, हाँ ये होगा 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। इस तरीके से हाँ, ये वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से 1/2, इसका माइनस इसका करेंगे 1, प्लस इसका माइनस करेंगे 1, प्लस इसका माइनस करेंगे, तो 2 दूना 4, तो 6/2 मतलब 3। कैसे आए ये तो आपको पता ही होगा कैसे आएगा। एक बार हाँ सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। फार्मूला होता है इसका। हमारा ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल के एल एम, तो जिसमें से के एल है 18, के एम है 30, और ये है 24। 24 का मतलब अगर देखें तो 6, 12, 15, 6, 12, 15, कोई ये नहीं बन रहा। तो यहाँ से के का समद्विभाजक, के का समद्विभाजक एल एम को एन पे मिलता है। तो यहाँ से क्या करना है, के एन की लंबाई बताना। के एन की लंबाई, ये वाली लंबाई, मतलब एंगल बाई सेक्टर का फार्मूला। तो ये देखो 6×5 = 18, और 6×5 = 30, तो 5 3 8 3 24 मतलब 9 आएगा ये, और ये आएगा 15। बस इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो 18 3 54, 540, और माइनस करेंगे किसमें से? 15 9 135, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से आएगा से आएगा 0, से आएगा 405, और 405 किसका स्क्वायर रूट निकालना है इसका। 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 8 40, 5 1 मतलब 9√5। तो पहला ऑप्शन भाई, ये फार्मूला होता है। फार्मूला अगर आपको याद है आसानी से आप बना सकते हो। एक दुकानदार ने 24% और 20% दोनों छूट के बाद इसके साथ स्टोर में पैसे खरीदी गई ग्राहकों के खातों की संख्या और प्रत्येक को 1 पॉइंट रिवार्ड, इतने रुपए की मुफ्त खरीदारी का मौका मिलता है। पास इतने रुपए का खरीद फैसला करता है, और उसके पास इतने पास रिवार्ड पॉइंट है। अब देखो रिवार्ड पॉइंट है, तो पहले तो हम डिस्काउंट दे लेंगे। तो 20% का मतलब 20%, 1/5 4/5, और 24% का मतलब होगा 6 चौके 24, और बटे 25। तो ये डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से 5 जाएगा, तो 19/25। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 दूना 8, ये हो जाएगा। तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो 8 चौके 32, 32 गुणे 19, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 19 से गुणा करेंगे, 19 दूना 38, और 19 3 57, 57 और 3 57 3 60 गुणे 52 58, तो 8 8 64, और 8 6 48, और मल्टीप्लाई बाई 8 40, और 30, तो 4 6 8 4 12 5 3,
अब इसमें से पॉइंट इसके बाद रिवार्ड पॉइंट इतने हैं, तो ये 464 माइनस कर देंगे तो 0 0 0 और यहाँ से आ जाएगा 8 34 8 इसका आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट किया जा सकता था। आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो आप आसानी से हमसे भी जल्दी कर सकते थे। तो यहाँ पे इसमें संख्याओं को दर्शाता, बस ये हिंट आपको इंटेक्शन जरूर पढ़ना है कि दिया क्या गया, परसेंटेज में तो नहीं दिया 10 या उससे अधिक लेकिन 50 से कम, 10 या उससे अधिक लेकिन 50 से कम, 50 से कम, ये हमको ऐड करना। तो 8 और 24 32 और 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, 44 और 20 64, ये इसका आंसर होगा 64। ये तो पूछा है नंबर कितने होंगे तो 64। एक समभुज के प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक कोण के बीच का अंतर कितना होगा जिसमें कुल 18 भुजाएं, अगर 18 भुजाएं तो आंतरिक कोण बाह्य कोण निकालेंगे 360/18 करेंगे, 18 दूनी 20, तो बाह्य कोण कितना जाएगा 160, डिफरेंस कितना जाएगा 140 का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा 140। फास्ट करना है भाई, फास्ट, डू फास्ट। रवि किसी काम को करने के लिए रवि और रवीना से 3 गुना अधिक समय लेता, 3 गुना अधिक समय लेता भाई। इसको हम बंद कर देते हैं लाइट को, इसको थोड़ा सा 3 गुना अधिक टाइम के अगर देखेंगे तो रवि 3 गुना अधिक समय लेता, ये 3 लेता और ये 1 लेता, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा 1 और 3, वे एक साथ काम करने में 25 दिन में लेते हैं, तो टोटल काम हो गया 4। और अकेले रवीना करेगी 3 दिन इसी के साथ, तो 25 चौके 100/3, ये पहला आंसर आ जाएगा। अकेले ही तो कर रही भाई। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त है सर्कल, भाई ये स्टैंडर्ड, और उसके बाद है वृत्त में आर लघु वृत्त पी क्यू है कि जीवा है, अच्छा ये जीवा हो जाएगी, तो हम जीवा बना लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी जीवा और ये हो जाएगा पी और ये क्यू। आर लघु त्रिज्यखंड में, तो लघु त्रिज्यखंड का यहाँ पे एक पॉइंट है आर, और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है पी क्यू ओ, यहाँ पे सेंटर होगा ओ, तो ये हो जाएगा, ये दिया गया हमको 50 डिग्री, तो यहाँ पे भी होगा 50 डिग्री, अगर ये होगा तो ये ऊपर कितना बनेगा 50 50 50 100 हो जाएगा, तो ये बनेगा 80, अगर ये 80 है तो यहाँ बनेगा 40 और ये 40 है, तो यहाँ पे कितना बनेगा भाई ये सर क्वाड्रेटिक बन जाएगा 140। ये पूछा है पी आर क्यू 140। ए और बी 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर विपरीत छोर पर खड़े हैं और दोनों एक ही दिशा में 24 मीटर प्रति मीटर से करते हैं, कितने सेकंड बाद में मार्ग में कहीं पर मिलेंगे, मतलब कितने सेकंड बाद, तो ये हो जाएगा हमारी डिस्टेंस, ये 24 मीटर और ये 30 मीटर, एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में तो मतलब ये भी जाए तो कट जाएगी 6 आएगा, और यहाँ पे पूछा है तो इतने ही सेकंड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 500/3, 500/3 पहला ऑप्शन। ये आसान सा क्वेश्चन, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा कॉस, नीचे साइन, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा पहले से ये वाला, और ये देखेंगे तो ये इसका उल्टा बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा 1 आएगा। भाई कुछ क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं बट कुछ क्वेश्चन लेंदी हैं और अच्छे हैं। एक बल्लेबाज अपने करियर में 90 पारियों में प्रति पारी औसत रन 60 बनाए, 90 पारियों में और प्रति पारी औसत रन 60 बनाए, मतलब 9 छक्के 54, टोटल उसने 5400 रन बनाए, और अपने करियर की अगले 120 पारियों में उसे प्रति पारी 100 रन बनाए, अगले 120, तो अगले 120 प्रति पारी में 120 रन, टोटल हो जाएंगे 12,000 रन। तो 210 में बल्लेबाज का औसत बताना, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5400 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 00471 और 210, ये कट जाएगा 21 से, अगर 7 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो कितना जाएगा 8 बार में चला जाए, हाँ चला जाए, तो 8 बार में तो 168 तो इसमें से घटाएंगे तो 6 आएगा, 0 21 33 लगभग 22.9 के आसपास आए, तो क्योंकि 22 दूना 44, 22 तो 18 बचेगा ये। अब इसके बाद कितना जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 तो नहीं जाएगा, 8 बन जाएगा, ये 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 9 एकम 9 दूना 18, हाँ ये 8 ही बार जाए, तो ये हो जाएगा हमारा
ये दिया गया 7, तो निम्नलिखित में इसका मान क्या होगा? तो भाई इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक को 1 मान लेंगे और एक को 7 मान लेंगे। 1 और 7 मान के सॉल्व कर ले, तो 1 1 1 माइनस 1 तो करेंगे तो भाई फिर तो हो जाएगा निपाटा, जीरो निपाटा हो जाएगा, मतलब 1/0 बन जाएगा भाई। चलो, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो y को हम 7 ले लेते हैं और x को ले लेते हैं 1, तब हो जाएगा। y को 7 ले लेते हैं, तो y को 7 लेते हैं 1/1 माइनस 7 और माइनस 7/1 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस का आएगा 6 और माइनस यहाँ से भी माइनस का आएगा, माइनस प्लस 7/6, तो ये हो जाएगा कितना? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/6 1 आएगा आंसर। वैल्यू पुटिंग से कर लिए। अमित ने एक पारी में 81% प्राप्त किया और समान परीक्षा में 72% प्राप्त किया। अमित और नितिन के प्राप्त अंकों के बीच का अंतर 22% का अंतर, नंबर के अंतर का बराबर कर दो तो 9, तो 13 9 117। तो इसमें पूछा गया, तो परीक्षा में नितिन को प्राप्त अंक 1300 में ना भाइयों 1300, हाँ 1300 में 72, ये कट जाए 13 दूनी 26, 13 7 91, 91 तो 93, ये हमारा आंसर। इसमें से क्या करना है कि कौन सा भिन्न इससे बड़ा है। अब इससे बड़ा होने का मतलब 13/20, पहला वाला अगर करेंगे तो 3/7 क्रॉस मल्टीप्लाई 60 और 13 7 91, मतलब ये बड़ा, तो ये होगा नहीं। अगर हम इसको 6/11 मान ले तो 6 दूना 120 और 11 3 4, ये तब भी ये बड़ा नहीं। तो अगर हम इसको मान ले 7 और 9, तो 13 9 117 और 20 7 दूना 140, तब ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। भाई देखो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन छूट जाता। 24 मिनट बचे हैं भाई, अभी हमको 10 क्वेश्चन तो मैथ में करने। आशीष ने इतने रुपए इतने % से लिया जो अर्धवार्षिक रूप से इतने वर्षों के लिए समायोजित किया जाता है, उसने वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान किया। तो आशीष ने इतने वर्ष के अंत में कितनी धनराशि का भुगतान किया? भाई समझा ले अर्धवार्षिक रूप से। अच्छा ठीक है, देखो 6400 रुपया 64,000 रुपये लिया, कितने की? 25/2% के रेट पे। और उसके बाद क्या? अर्धवार्षिक रूप से, तो मतलब अर्धवार्षिक रूप में तो 25/4 हो जाएगी, फिर 25/4 ये हो जाएगी अर्धवार्षिक रेट। उसके बाद कह रहा है 1.5 वर्षों के लिए, तो 1.5 वर्षों के लिए मतलब, चलो इसको एक बार हम स्किप करेंगे, इसे हम और इतने के अनुपात में निवेश किया उसने 1 वर्ष 2 महीने 8 महीने 7 महीने, तो 5 गुणे 1 वर्ष 2 महीने का मतलब 14 और 7 गुणे 8 और 7 गुणे 8, ये हो जाएगा ना, मतलब ये यहाँ पे 8 है यहाँ पे 7 है, 7 से कट जाएगा 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा 10 8 8, मतलब 5 4 4, ये रेशियो हो जाएगा। तो उनके लाभ का अनुपात 5 4 4 हो जाएगा। भाई मैं तो थोड़ा सा इजी साइड ये, ना कि टफ। देखते हैं कितने क्वेश्चन बना होते हैं। एक त्रिभुज है, ट्रायंगल हम बना लिए और जिसमें से ए बी सी, ए बी और ए सी पर 2 बिंदु, ए बी और ए सी पर 2 बिंदु हैं डी ई, और ये दोनों पैरेलल डी ई बी सी के पैरेलल। ए बी बराबर दिया है 24, ये टोटल हमारी 24 लेंथ है। और उसके बाद ए सी बराबर दिया गया ये 20 लेंथ है। ए ई बराबर दिया गया 12 है। तो बताना क्या? बी डी की लंबाई, बी डी ये वाली लंबाई बताना। चलो रेशियो निकाल लो। तो अगर ये 12 है तो ये कितनी हो जाएगी? ये 12 है तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 8 का मतलब 3 और बटे 2, तो इसको 5 5 का मतलब 2 5 दूना 10 10, नहीं भाई 10 नहीं होगा। बी डी की लंबाई निकालना है थोड़ा सा, ये कितना है 20, ये 12 है तो ये हो जाएगी 8 और 8 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 4 3 12 4 8, तो टोटल 5 यूनिट बराबर। अच्छा ये 24 है भाइयों, ये 24 है, तो 24 गुणे 2/5, तो 4 करेंगे तो 24 96 9.6 इसका आंसर आएगा। बट कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कीजिएगा,
हमारे कैलकुलेशन को कॉपी मत कीजिएगा, टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। एक पेड़ के शीर्ष के दो बिंदु का अवनमन कोण पूर्व की ओर कितना, एक बिंदु एक पेड़ के शीर्ष से, तो पेड़ के शीर्ष से दो बिंदु का अवनमन पूर्व की ओर कितने और इतने मीटर है, तो एक हो जाएगा इधर और एक हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 30 डिग्री। पेड़ की ऊंचाई 120 और उसके बाद बिंदुओं के बीच की दूरी याद कीजिए, अगर देखो ये 45 तो ये भी 120 होगा और ये इतना, तो ये टोटल हो जाएगा 120√3, दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और √3 -1 और ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2, इसमें तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 से, इसको 12 दूनी 24, बात है 36, 36 और 2 38 और 3 आएगा 12 7 84, 84 हो 86, कितने अंक बाद, 3 अंक बाद नहीं 2 अंक बाद 86.84, ये आ जाएगा 86। भाई दूरी निकालना तो यही है 84, थोड़ा सा गलत हो गया क्या कहीं, 1 मिनट, तो इससे करेंगे तो टोटल 3 तो 1.37 अगर करेंगे तो 12 12 दूना 24, तो आएगा बात है 36 2 38 12 7 84 3 87, अच्छा 12 7 84 सही है भाई। भाई हम पूरा वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पे दिया गया सिर्फ 1.7 लिखना, ये बराबर ये दिया है, तो कैसे हो सकता है 11 दूना 22 नहीं, ये दिया है 3, तो हो सकता है क्या 11 और 3 दूनी 6 नहीं होगा, और ये करेंगे तो 3/2 33 ये भी नहीं होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा हमारा कितना 2x + 11y और ये इसके बाद हो जाएगा हमारा 2 2 = 4x² + 121y² और माइनस का xy और इसके साथ आएगा 22 और बटे 63, तो होल 63 रख लेते हैं, 63 इसको रख, इसका वैल्यू है 18 गुणे ये हम निकालने तो कितना आएगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो 18 18 324 बराबर ये हो जाएगा, निकालना है x प्लस इसका 3 गुणे 2 और गुणे 22, तो 3 दूनी 6 6 दूना 12 और 12 1 13, तो 2 यहाँ से आ जाएगा 9 192, इसका वैल्यू आएगा 192 माइनस 22 से गुणा करेंगे तो 22 ने 66, तो ये हो जाएगा बटे 63, 9 दूना 18 9 7 63, यहाँ से माइनस करेंगे तो इतना 6 आएगा और यहाँ से हो जाएगा 18 18 मतलब 12 12 का मतलब अगर 7 से काटेंगे 7 1 7 7 8 56, 7 दूना 36, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा इसका आंसर। भाई थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेटिव कोशिश कर रहे हैं भाई कि सॉल्व हो जाए। लड़के लड़कियों के अनुपात 7:6, 6 अतिरिक्त लड़कों को समूह में शामिल किया जाता है, तो ये हो जाएगा बॉयज जाएगा, तो इसमें +4 करेंगे और उसके बाद 3 लड़कियों को समूह छोड़ देते तो ये -3 करेंगे तो 4:3 हो जाता। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो +4 -3 तो 6 7 21 -24, तो यहाँ से आएगा 3 रेशियो का वैल्यू 3 3 12 12 12 24, तो यहाँ से एक रेशियो का आएगा 8, तो कुल संख्या 7 13 13 8 104 13 8 104। ये भाई ये सब तरीके हैं, फार्मूले ट्रिक्स। एक साथ जार बी सी और डी में कुल कितने मार्बल हैं, कुल कितने मार्बल, इसका मतलब 10, तो सी में कितने 20 और डी में कितने 2 2 4 2 6 7 70, तो 70 और 20 90 90 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलो भाई कितने लोग यहाँ तक आगे पहुँच गए, अटेम्प्ट कर लेना सभी लोग और स्कोर भी शेयर करना अपना। 60% अम्ल वाले एक लीटर में 40% अम्ल है, मतलब एक अन्य घोल तैयार करने के लिए कितने परसेंट घोल, तो वो 60% एसिड, भाई एसिड एंड वाटर, 60% एसिड है तो मतलब 3 है और वाटर 2 है, और इसमें 40% अम्ल तैयार करना, 40% मतलब 2 और 3 का करना, तो कितने परसेंट पानी की मात्रा मिलाएगी, मतलब ये सेम रहेगा एसिड वाला, तो इसको बना लेते हैं सेम बनाने के लिए इसको करेंगे 6
और ये 3 से हो जाएगा 4, इसको बनाएंगे 6, तो ये हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो 3 3 9, तो कितने यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट। तो 1 लीटर घोल है और 1 लीटर का ये है 10, तो 5 यूनिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, 500, 500। यदि घनाकार के गुल्लक के शीर्ष पर ये विमाएं आयताकार छिद्र छोड़ा गया और इतने सेंटीमीटर विमा वाले गुल्लक का निर्माण करने के लिए कीबोर्ड का आवश्यकता कितनी होगी। तो पहले तो हम आयत निकाल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस टोटल का, वो 140 और 14 14 और उसके बाद हो जाएगा 60। इन दोनों को जोड़ेंगे और गुणा 2 करेंगे तो 4 7 10 10 18, 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 28 2 56, ये हो जाएगा टोटल। और इसमें से ये वाली एरिया घटा देंगे तो कितना घटाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 566, 566, ये हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। और एक क्वेश्चन हमारा छोटा है, अभी 15 मिनट का टाइम है, तो इंग्लिश भी इसमें अटेम्प्ट करना और जीएस रीजनिंग के 2 क्वेश्चन छोटे हैं वो भी देखने। एक विक्रेता का क्रय मूल्य 8000 से घटकर इतने कर दिया गया, उसका से 12% बढ़ जाएगा। 5% इतने से इतना हुआ तो कितना हो गया, तो यहाँ से 540, 540 और 12% बढ़ गया, तो उसे 12% लाभ प्राप्त करने तो क्रय को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, वस्तु का विक्रय मूल्य इतने से गया। 2% 12/100, तो 4 25 और 3 से काटेंगे तो 18 3 54, 180 गुणे 25। अब इसमें 12% लाभ पर बेचना है, तो 12% मतलब 1/2/100, 2500 के 100, 4 से काटेंगे 4 दूना 4 8 32, 0 18 8 144 से 4 आएगा 14 आ जाएगा, 18 और 14 32, ओहो नहीं आ रहा, 18 में 36 और 14 कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे 50 है, 50 40 कैंसिल होगा। कभी कभी होता है, ऐसा होता है इंग्लिश में पहुँच के। बट उससे पहले हम कोशिश कर लें का ये वाले क्वेश्चन की, नहीं स्किप करेंगे एक बार। और जीएस का हमारा ये क्वेश्चन क्या है, आई थिंक द होम ऑफिस शुड सीरियसली रिकंसिडर द अर्जेंट लीड फॉर फोर्थ विथ, ये होना चाहिए प्ले। इसके साथ जाएंगे और इसमें अगर हम ये देख लें तो थोड़ा सा है 14 से 34, अभी डिफरेंस से हो सकता है, डिफरेंस से तो नहीं है, बट इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70/2 बराबर -1। अगर ये करें तो इन दोनों को जोड़ेंगे 8 58 भाई आ गया, इन दोनों को जोड़ के /2, तो यहाँ से /2 होगा ही नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 2 7, तो 38, ये भी नहीं होगा, नहीं 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 हो सकता है क्या, तो ये हो जाएगा 35 35 और 4 39, ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा 36, ये होगा नहीं, और ये जोड़ेंगे तो 8 4 12 6 14 और 7 1 8, ये भी नहीं होगा। कौन सा था 38 वाला, तो थर्ड वाला। भाई देखो उस समय हिट नहीं किया, अभी तो हिट कर गया एक बार में, तो अभी हम 64 क्वेश्चन बना चुके। चलो अब इंग्लिश में कर लें। फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ना, वर्डन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, और सॉरी साइनोनिम्स में क्राफ्टी, क्राफ्टी का साइनोनिम्स हो जाएगा कनेक्ट। और इसके बाद ये है PQRS का क्वेश्चन, दीज हैंड स्टार्ट नहीं करेगा बी, तो बी से भी स्टार्ट ही नहीं है। दिस प्रेफरेंस सी से भी नहीं स्टार्ट करेगा, ये गलत हो जाएगा। और डिस्पाइट द डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनी स्टिल टीच कन्वेंशनल अप्रोच, ए से भी नहीं स्टार्ट होगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। और डी से स्टार्ट होगा, और यूटिलाइजेशन ट्रेडिशनल नोट टेकिंग टेक्निक्स लाइक पेन एंड पेपर और स्टाइल्स प्लस एंड टैबलेट रिमेन्स पॉपुलर लर्निंग पर्पज बिकॉज ऑफ दियर एफिशिएंसी। हाँ तो डी से स्टार्ट करेगा, डी के बाद ए सी आएगा या डी के बाद बी आएगा। दीज ऑन मेथड्स इनकरेज एक्टिविटी lending to improve the understanding, this preference is
बी के बाद ए, डिस्पाइट द एडवांटेज डिजिटल टेक्नोलॉजी मैंने रीच कमर्शियल अप्रोच, भाई ये होगा बी, बी के बाद ए। और सी, दिस प्रेफरेंस इज बैक्ड बाय रिसर्च नॉट टेकिंग द कॉग्निटिव प्रोसेसिंग tradition, utilization tradition, not taking techniques like pen and paper. Because of their efficiency. This preference. C. हाँ तो ये होगा पहले। अब इसमें क्या बना था, आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेन ग्रामेटिकल एरर द कंडीशन ऑफ हैविंग नहीं होगा, हैविंग फन प्लेइंग इन द पार्क एंड मेक्स न्यू फ्रेंड। मेक्स नहीं होगा भाई, हैविंग तो होगा, मेक्स नहीं होगा, मेक्स नहीं। मोस्ट प्रीसियस टेक्सचर तो प्रीसियसली नहीं होगा, मोस्ट प्रीसियस टेक्सचर, मोस्टली ये नहीं होगा, और मोस्ट प्रीसियस मोर नहीं होगा, मोस्ट प्रीसियस टेक्सचर होगा। और उसके बाद यहाँ पे होगा ग्रामेटिकल एरर, इसमें बताना ओवर द पास्ट लिटिल ईयर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैव, भाई पास्ट लिटिल ईयर्स की बात कर रहा तो हैव एक्सेलरेटेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैड। टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी है, अब भाई साहब have accelerated and ongoing efforts toward sustainability have gained momentum over the past little year. अब भाई यहाँ पर भी है लगा है, और यहाँ पर भी है लगा है ongoing, भाई ongoing ये तो सही है, ongoing का मतलब जो अभी चल रहा है, तो यही होगा। पॉजिटिव डिग्री में बताना से मोर नीटली होगा, नहीं लेस नीटली नहीं होगा, मोर नीटनेस नहीं होगा, नीटली ये होगा। एज कम्प्लीटली डेवलप्ड, according to the current status the system will make more in 5 years to completely develop, completely टू डेवलपिंग तो होगा नहीं, कंप्लीटली टू डेवलप ये होगा। ये होगा प्लेस टू प्लेस, इसको बोलते हैं अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आर्टिशियन तो होगा नहीं, इधर अमेचर भी नहीं होगा, कम्यूटेटर भी नहीं होगा, ये होगा इधर रीड मेटिकुलसली, tell they were not happy with the proposal, read from illness लाइन्स होता है मीडियम्स। एक्टिव वॉइस में बताना इसको, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है ऑट टू भी, तो ऑट टू आएगा, डेडिकेटेड हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहला ही होगा डेडिकेट। अब इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है स्पेलिंग एरर, जीनियस, कैरिंग सही लिखा, कल्पेबिलिटी, मैंडेटरी, हीनियस ही हो सकता है, कैपेबिलिटी हीनियस तो यार कैलकुलेट पड़ेगा, मैंडेटरी और कैरिंग तो सही लिखा है, कल्पेबिलिटी हीनियस के साथ जाएंगे, हो सकता है गलत हो, कैपेबिलिटी से बट हीनियस है। कैकोफनी का एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्कॉर्ड हार्मनी हो जाएगा, कैकोफनी का एंटोनिम्स हो जाएगा
This dissemination. Remove unnecessary. टर्स मतलब होता है ब्रीफ. कीप आवर फिंगर ऑन द पल्स to act this to act this. इसको हम देखेंगे एक बार. इसमें स्पेलिंग एरर पूछा. इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल इंटी ये गलत हो जाएगा. इंटेलेक्चुअल 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 यही सही होगा. कैपेबिलिटी भाई साहब. Many of them laid great on importance of sober and righteous living. तो great important emphasize stress on the importance and righteous living. Copious का मतलब होता है प्रोफ्यूज. के बाद बनाना पैसिवस बताना. हैव डिमांडेड का हैव बीन डिमांडेड हो सकता है. ये हो सकता है. ये हो सकता है. ये भी हो सकता है. तो द पावरफुल एयरलाइंसेस हैज नहीं होगा. हैव भी नहीं, ये भी नहीं होगा. तो ये कॉल हैव टू बी कॉल. सर्विसमैन engineers engineers the child's engineers smile made everyone feet at each part. तो synonyms बताना. engineers मतलब तो बाली वाला. deceitful reserved ingenuous ये तो होगा नहीं. आर्ट को भी नहीं होगा. रिजर्व नहीं होगा. गाइल गाइललेस रिजर्व. हमको काम है भाई. 3 मिनट बचे यार. हम तो साला टाइम का ध्यान ही नहीं दे रहे. which word is preferable emotional stress you will encounter every night while you sleep without the daily report. It's disease exonerate without just right. Right.
भाई गलत हो गया, मॉक तो बहुत खराब गया। तो खराब ही गया, इतना अच्छा नहीं गया स्कोर, तो दिखा देते हैं आपको। कोशिश तो किया था बेस्ट देने की, बट उतना अच्छा नहीं हुआ। 156.5 नंबर्स आए, और परसेंटाइल तो बहुत बेकार हुआ। ओहो, परसेंटाइल तो भाई बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा का मतलब 88 परसेंटाइल एक अच्छा स्कोर है। और 156 आई थिंक सोच रहे थे मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन ये मॉडरेट टाइप से ही था। तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किए। तो कितने गलत हुए, 7 क्वेश्चन हमारे रंग हुए, 80 क्वेश्चन हमारे से हुए, और 13 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट में रखे थे। तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया। ये भाई ये क्यों गलत हुआ, ये तो इंग्लिश में दिया गया था, पता ही नहीं चल रहा था क्या है, बट हो गया गलत, बाकी तो हमारे सही है। और जीएस में 2 क्वेश्चन गलत हुए, जीएस में एक तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। वांगला उत्सव 100 ड्रम, भाई ये क्वेश्चन तो सही होना चाहिए था, गलत हो गया। और ये क्वेश्चन, ये भी गलत हो गया, कोई बात नहीं। मैथ में 2 क्वेश्चन गलत हुए, तो 2 क्वेश्चन गलत हुए। इसमें कितने सेकंड बाद में मार्क पर कहीं वो पहली बार मिलेंगे। अगर 1 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस से विपरीत दिशा में है तो कितने सेकंड बाद, यहाँ से चलेंगे तो कितने सेकंड बाद। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। आई थिंक पहला ही होना चाहिए था। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, 82.9, ये तो हम थोड़ा सा हो सकता है गलती किया हूँ। और इंग्लिश में भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन हम छोड़े थे। तो इसमें तो हमारा होगा ओवर द पास्ट लिटिल ईयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये गलत हो गया। और ये गलत हो गया। बाकी कन्वर्सली लग रहा था थोड़ा सा टाइम कम मिला, समझ में नहीं आया पैसे, जिसमें तो नहीं लग रहा था, बट ठीक है जो भी है, तो हो ही गया। 156 नंबर आए, और आप देख सकते हैं पूरा इस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। और इसी तरीके से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, बट आप लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।